नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतराज। सावधान, असली के चक्कर में कहीं आप नकली और मिलावट का सामान तो नहीं खरीद रहे, क्योंकि त्योहार में मिलावट और चर्चित ब्रांड का नकली सामान धड़ल्ले से बाजार में आता है और वो बिकता है। आपको जब तक ये समझ में आएगा तब तक आप उस मिलावटी सामान का सेवन कर चुके होंगे। इसमें लड्डू से लेकर के देसी घी, सब त्योहार के अंदर मिलावट आम बात है। हालांकि प्रशासन के द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तो जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मिलावटखोर मान नहीं रहे हैं। नामी गिरामी कंपनियों के खाली डब्बों में मिलावटी सामान को पैक कर उसको ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, जिससे मुनाफाखोरों का दिन दुगना रात चौगुना मुनाफा होता है। हर साल दिवाली त्योहार पर मिलावटी मिठाई, मिलावटी घी, मिलावटी तेल, तमाम अन्य खाद्य वस्तुएं धड़ल्ले से बिकती हैं। जिस मिठाई की कीमत 50 से 100 रुपए किलो की है, उसे चर्चित ब्रांड के डब्बों में भरकर 4 गुना ऊंचे दाम पर बेच दिया जाता है। अब कुछ ही दिनों में यह मिलावटी सामान पूरे बाजार में बिकता है। दीपावली की खुशियों को मनाने में मिठाइयों की अहम भूमिका होती है। दीपावली पर बड़े पैमाने पर लोग घरों में मिठाइयां लेकर आते हैं, लेकिन मिलावट के इस दौर में मिठाइयों ने मीठे जहर का रूप ले लिया है। अब त्योहारों के इस खुशनुमा माहौल में मिठाइयों की मिठास न हो तो त्योहार का मजा अधूरा ही होता है। लेकिन सच उतना यह भी है कि मिठाइयों के बिना त्योहार और त्योहार लगता भी नहीं है। लेकिन मिठाइयां अगर मिलावटी हों तो फिर त्योहार का मजा किरकिरा होना तय है। अब त्योहारों के समय लोग खुशियों को साझा करने के लिए एक दूसरों को मिठाइयों का आदान प्रदान भी करते हैं, ये परंपरा भी है। ऐसे में कई बार हम त्योहारों के समय उपहार के रूप में जो मिठाइयां अपने शुभ चिंतकों को भी देते हैं, वो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो जाती हैं। अब मिठाइयों को खाने से पहले आपको सतर्क होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा मुनाफे के लालच में कई मिठाई विक्रेता नकली सामान के साथ साथ इसमें रासायनिक चीजों का भी प्रयोग करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक होती हैं। तो ये मिलावटखोरी कैसे चल रही है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, आज इसी पर करेंगे हम आज की बड़ी बात। तो त्योहार पर मिलावट होना कोई नई बात नहीं है और हर जगह आप देखते हैं कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान भी चलाया जाता है। लेकिन सक्रिय ये मिलावटखोर खासतौर पर त्योहारी सीजन में जरूर हो जाते हैं और ऐसे में हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया है आगरा के अंदर। वहां पर मिलावटखोरी को लेकर के क्या कुछ देखने को मिला है, आपको दिखाते हैं। आगरा के पेठे की मिठास दूर दूर तक जाती है और दिवाली का त्यौहार है तो कहीं ना कहीं लोग पेठा लेना पसंद करते हैं। पिछले साल चले लॉकडाउन और कोविड ने कहीं ना कहीं इस पेठे की मिठास को कम किया था, कई इकाइयाँ बंद कर दी थी। लेकिन अब दिवाली नज़दीक है तो कहीं ना कहीं पेठे की मिठास अब बढ़ने लगी है। आपको दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से पेठा है, पेठा अलग अलग वैरायटीज़ का बनता है, अलग अलग वैरायटीज़ आपको दिखाई देंगी। कलरफुल पेठा आपको दिखाई देगा तो देखने में तो सुंदर है ही, स्वाद में उससे ज़्यादा सुंदर है। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी हैं जो लंबे समय से पेठा व्यवसाय कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर पेठे को लेकर जो दिवाली है, दिवाली को लेकर पेठे के क्या महत्व रहता है और कितना बढ़ जाता है सेल आपका। मैं राजेश अग्रवाल पहले ये बता दूं कि ये प्राचीन पेठा जो है ये सैकड़ों साल से चल रहा है जी। और पहले इसमें कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं थी तो लोगों पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। पहले सादा पेठा और केसर पेठा यही सब चीज़ आती थी। आज अनगिनत टेस्टों में पेठा है। आज 56 प्रकार तक के स्वादों में ये पेठा उपलब्ध है। जैसे चॉकलेट पेठा है, सैंडविच है, स्ट्रॉबेरी है, दिलकश है, शालीमार है, बटर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हालांकि जो मिलावटखोरी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है और हर साल दर साल हम लोग देखते हैं कि तमाम जो केसेस हैं वो दर्ज होते हैं। इन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन ये मिलावटखोरी बंद क्यों नहीं हो पाती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर मिलावटखोरों पर लगाम कैसे लगाई जाए, इन पर अंकुश कैसे लगे, और आम आदमी के जहन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर वो कैसे पहचाने कि कहीं वो मिलावटखोरी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, या वो जो चीजें खरीद के ला रहे हैं, स्पेशली मिठाई अगर वो लेकर के आ रहे हैं तो वो ये कैसे तय करें कि ये मिठाई जो वो ला रहे हैं ये किसी तरह की मिलावट वाली नहीं है, ये शुद्ध है। इसलिए इस पे आपको बहुत गहनता से ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर से किसी अच्छी दुकान से या कोई ऐसा सामान जब भी आप खाने पीने का खरीद रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग, वो तमाम चीजें जो कि मानक के अनुरूप हों, उसकी आपको जांच परख कर लेनी चाहिए और कोशिश ये करें कि अच्छी दुकान से या फिर कहीं कोई ब्रांडेड शॉप से आप इन सब चीजों का सेवन करें, क्योंकि सेहत है तभी त्योहार है। इसलिए इसके साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। कोई अच्छी चीज अगर आपको सस्ते दामों पर मिल रही है या कम पैसों पर आप मिल रही है तो आप उसके लालच में भी ना पड़े, क्योंकि आपको यहां पर अपना ये दिमाग भी लगाना जरूरी है कि आखिर
जब खोए के दाम इतने ज्यादा हो, मावे के दाम इतने ज्यादा हो, तो फिर खोए की बनी हुई मिठाई आपको सस्ते दाम पर कैसे उपलब्ध हो पा रही है, इस पर भी आपको सोचना चाहिए। और साथ में आपको ध्यान ये भी रखना है कि जरूरी नहीं है कि जो ब्रांडेड चीज आप खरीद रहे हैं उसके अंदर मिलावट ना हो, क्योंकि ब्रांडेड सामानों का ही सहारा लेकर के या उनके रैपर्स का, खाली डब्बों का सहारा लेकर भी मिलावटखोरी करते हैं और सामान आप तक पहुंचा देते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छे से आप सुनिश्चित करें कि जो चीज आप खरीद रहे हैं वो असली है या फिर नहीं। हालांकि प्रशासन इसको लेकर के अलर्ट पर है। तमाम जगह आप देख रहे हैं कि लगातार फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से इसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सैंपल्स लिए जा रहे हैं और ये सैंपल्स आगे भेजे भी जा रहे हैं। जो पैमाने बनाए गए हैं, जो नमूने फेल हो रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन सावधान आपको रहने की बहुत जरूरत है और ये आपकी सेहत के लिए घातक ना हो, इसलिए आपको सचेत रहने की भी आवश्यकता है। और इसलिए जब भी आप कोई खरीदारी करें, जब भी आप कोई सामान लेकर के आ रहे हैं, और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चिकित्सा अधीक्षक लोक बंधु अस्पताल के डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि लोग इस समय बहुत ज्यादा, एक तो जब फेस्टिव सीजन होता है, मिठाइयों का अपना उसमें एक अलग क्रेज है, लोग लेकर के आते हैं। मिठाइयों का परंपरा के तौर पर भी हम देखें तो इस्तेमाल होता है, या लोग पारंपरिक तौर पर भी मिठाइयों का इस समय खूब सेवन करते हैं या एक दूसरों को देते भी हैं। लेकिन इस समय जिस तरह से मिलावटखोरी हम लोग देखते हैं कि बढ़ती है, या फिर मिलावटखोर जो है हम कहें कि वो एक्टिव हो जाते हैं, लोगों के जहन में सबसे कॉमन सवाल यह है कि उनको ये कैसे आखिर ये समझ में आएगा कि ये जो मिलावटखोरी हो रही है या वो जो सामान लेकर के आ रहे हैं ये मिलावट वाला हो सकता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक चिकित्सक होने के नाते आप ऐसे समय में क्या सलाह दे सकते हैं कि कैसे लोग अपने आप को सचेत रखें या अपने आप को सिक्योर रख पाएं? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, आपने बहुत ही एक ज्वलंत समस्या जो त्योहारों के समय में है, दिवाली परसों है और आज से ही आज धनतेरस का पर्व है, तो बाजार में भीड़ उमड़ी पड़ी है। और निश्चित रूप से मिठाई एक ऐसी चीज है कि जिससे मिठाई खाकर ही लोग इस त्योहार को मनाते हैं। होली, दिवाली, तो होली में तो ज्यादातर लोग घरों में बना लेते हैं, लेकिन दिवाली में एक प्रथा चली आ रही है कि दुकान से ही लेते हैं। अब जितने खरीदारी हो रही है उतना प्रोडक्शन तो है नहीं देश में, सीधी सी बात है। जो खोया है या पनीर है या जो भी बर्फी बनता है, जो भी है, चांदी का वर्क लगाते हैं लोग, जो कुछ भी लगा रहे हैं, ये मान के चलें कि 70%, 60-70% जो लैब में टेस्ट हो रहा है वो नकली पाए जाते हैं। और नकली, एक चिकित्सक के दृष्टि में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घातक बीमारी है ये, कितना हम लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। जो बीमारियां हमारे यहाँ समाज में बढ़ रही हैं, डायलिसिस, किडनी डिजीज और फेफड़े पे अस्थमा होना, एलर्जी होना और मतलब कैंसर होने तक की इससे सूचनाएं मिल रही हैं कि इन्हीं सब चीजों से लोग बढ़ रहे हैं और संख्या बढ़ रही है। और ये आप समझ लीजिए कि हत्या जैसे करते हैं लोग किसी का, क्योंकि किसी के घर में बच्चे हो सकते हैं। जो भी काम ये कर रहा है वो जब भी सुने इस बात को तो ये समझे कि उसका बच्चा भी इसमें ग्रसित हो सकता है, वो भी खा सकता है ये मिठाई, क्योंकि इससे बचा नहीं जा सकता है। इसमें बचने का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ ये कि त्योहार हम बड़ी समझदारी से मनाएं। जैसे कि कोरोना का थर्ड वेव भी इस समय आने की उम्मीद है, तो इस समय तो इस साल तो ये मान के चले और 1-2 साल इस तरीके से जरूर हम लोग को करना चाहिए कि घरों में मिठाई बनाएं, जो जिस तरीके से भी चीजें बनाएं और दिखावटीपन से एकदम दूर रहें। लेकिन डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, एक चीज थोड़ा सा मैं और समझना चाहूंगा। हालांकि ये तो जो सैंपल्स लिए जाते हैं या जो लैब में जाते हैं टेस्टिंग में, वो नमूने फेल हुए या पास हुए, वो एक प्रोसेस है। लेकिन एक आम आदमी या एक चिकित्सक होने के नाते क्या आप ये बता सकते हैं कि फौरी तौर पर भी अगर हमको समझना हो, मतलब अगर मैं भी कोई मिठाई खरीद के ला रहा हूं, भले ही वो ब्रांडेड क्यों ना हो, वो पैकिंग में हो, उसके ऊपर तमाम सारी चीजों को मेंशन भी किया हो, लेकिन अंदर हमें क्या मटेरियल मिल रहा है, उसको क्या कोई तरीका ऐसा है जो आम आदमी भी ये समझ सके कि नहीं हमारी सेहत के लिए घातक हो सकता है? हालांकि डॉक्टर होने के नाते तो आप वैसे भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि मिठाइयों का बहुत सेवन करें, लेकिन फिर भी जो खा रहे हैं, जो परंपराएं हैं, उसको अगर हम लोग मना रहे हैं, तो ये कैसे पता चले कि इसमें मिलावट है या फिर नहीं है? क्या कोई आसान तरीका है इसका? नहीं, ऐसा कोई भी आसान तरीका नहीं है कि जैसे आप दुकान पर पहुंच के और चेक कर लें कि ये सही है कि नहीं है, सिवाय इसके कि जो सिस्टम बना हुआ है, जो हमारी अथॉरिटी है वो चेक करवाए और उसको। लेकिन आप समझ सकते हैं कि लाखों लोग खरीदने वाले हैं और कुछ चंद लोग हैं चेक करने वाले।
तो ये रेशियो बड़ा उल्टा है, इसको चेक नहीं किया जा सकता है और ना इसको रोका जा सकता है, क्योंकि हम लोगों का नैतिक पतन ये हो गया। ये नैतिक रूप से अगर सबकी जिम्मेदारी बन जाए और सब लोग ईमानदारी से इसको करें तो ये काम हो सकता है। आम आदमी इसको कैसे चेक कर सकता है, ये बहुत मुश्किल। जैसे चांदी के लेयर लगाते हैं मिठाइयों के ऊपर, तो हम लोगों ने देखा है कि अगर चांदी हाथ से लगाने पे, लेकिन ये सब दुकान पे पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि लोग खरीदने, भीड़ उमड़ी पड़ी है। और चांदी का अगर उंगलियों में लगा रहता है, इसका मतलब वो लगता है कि वो नकली है, एल्युमिनियम का फॉइल बना देते हैं। तो ये सब चीजें हैं, और उस एल्युमिनियम खाने के बाद से वो जाकर किडनी में, मतलब आप समझ लीजिए कि पेट्रोल का इंजन है और आप उसमें डीजल भर दे रहे हैं या मोबिल ऑयल डाल दे रहे हैं, तो शरीर तो नहीं चल सकता, शरीर इसको एडॉप्ट नहीं कर सकता है। इसका सीधा से यही तरीका है कि जो नेचुरल तरीके से जो चीजें चल सकती हैं उसी को लें, दिखावटीपन से दूर रहें। जो दिखावटीपन वाली चीजें होती हैं, जो बहुत महंगी मिठाइयां हैं या जो कुछ भी है, उससे दूर रहें और निश्चित रूप से अपने को संतोष दिलाना ही पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा, आत्म अनुशासन रखना पड़ेगा। इससे आप कोविड से भी बचेंगे और इस तरीके से तमाम तरीकों की बीमारियों से भी बचेंगे। सीधा सा यही मतलब है कि जो नेचुरल फॉर्म में मिठाई हो उसी का सेवन करें। घर में बन जाए तो और अच्छी बात है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मिठाई खाएं या चीनी का उपयोग करें, इस तरीके से नुकसान ही ज्यादा है। पर्व जो है हम और हंसी खुशी से मना सकते हैं। इस बीच हमारे साथ वीरेंद्र सिंह रावत जी भी जुड़े हुए हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट है। वीरेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वीरेंद्र जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन, हालांकि मिलावटखोरी तो हम लोग देखते हैं कि ऑलवेज रहती है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन अब फेस्टिव सीजन में चूंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत भारी पैमाने पर होती है, इसलिए कार्रवाई भी हम लोग को नजर आती है कि हाँ चलिए जो फूड सेफ्टी विभाग है वो कार्रवाई कर रहा है। लेकिन ये मिलावटखोरी को आप कैसे देखते हैं? और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि आखिर इस पर अंकुश या रोक कैसे लग पाए? और लोग ये समझना चाहते हैं फिर आखिर अगर ये मिलावटखोरी इसी तरह से चल रही है तो उनकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी? कैसे इसको आप देखते हैं, जो मिलावटखोरी खासतौर से फेस्टिव सीजन में जो बढ़ती है? जी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी मेंशन किया कि जो मांग होती है वो इतने गुना ज्यादा होती है कि सप्लाई से बहुत ज्यादा होती है, और अगर सप्लाई उतनी है भी तब भी वो सुचारू रूप से जहाँ पे मिठाइयाँ बनती हैं उसको उसी तरह पहुँचना बहुत एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। तो ये पहले से चला आ रहा है कि जब फेस्टिव सीजन होता है तो इसमें मिलावटी चीज़ें बाजार में आ सकती है और हम कंज्यूम भी करते हैं। तो मेरा सीधे सीधे ये मानना है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी सही से मेंशन किया कि लाखों लोग और करोड़ों लोग उसको कंज्यूम करने वाले हैं, और चेक करने का जो परसेंटेज देखेंगे तो 0.001% पे चला जाएगा। तो वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज़ को चेक किया जाए। तो इसमें जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, वहाँ पे जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी होगी कि हमें अपने अधिकारों का पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं तो अगर उसमें कुछ मिलावटी रहता है तो हम उसको किस तरह से उसका प्रतिकार कर सकते हैं, उसको कैसे अथॉरिटीज़ को नोटिस में ला सकते हैं। दूसरा है जागरूकता की बहुत ज़रूरत है कि हमें समझना पड़ेगा कि इस समय बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो जो कंजम्पशन पैटर्न थोड़ा अगर हम लोग कंट्रोल कर लें, लाखों करोड़ों लोग अगर थोड़ा कंजम्पशन को नीचे ले आए अपने स्वतः तौर पे, अपने वॉलंटरीली, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब इस तरीके का जो एकदम से मांग बढ़ती है, जो कई गुना ज्यादा होती है, सैकड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी। तो मिलावट का जो परसेंटेज है, जो उसका प्रतिशत है, वो कम होता चला जाएगा। जहाँ ये एक संयम की भी बात है इसमें आती है, और दूसरी समझदारी भी इसमें यही है कि हमको ये समझना होगा कि जब डिमांड सप्लाई का पूरा ये इक्वेशन है, ये मैथमेटिक्स पूरी डिमांड सप्लाई की है। तो इस समय हमको जो है स्वतः तौर पे वॉलंटरीली इसको उस तरह ले जाना होगा कि जब इस तरीके के जो पर्व होते हैं तो हम अपने कंजम्पशन पैटर्न को थोड़ा रेगुलेट कर ले। खास तौर पे जो दूध की बनी जो चीजें हैं उसको अगर हम थोड़ा सा उसका डिमांड अगर थोड़ी सी नीचे जाएगी तो मुझे लगता है कि मिलावट पे बहुत बहुत हद तक जो है इस पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, एक चीज और थोड़ा सा मैं आपने समझना चाहूंगा, क्योंकि अब लोग इसका सेफ साइड ये समझते हैं कि हम अपने घरों के अंदर बेहतर है कि उन चीजों को बना लें तो शायद हम उसको शुद्ध रख सकते हैं। लेकिन अगर रॉ मटेरियल से लेकर के बने हुए प्रोडक्ट तक हर चीज में या हर स्तर पर ही मिलावट देखने को मिल रही हो, मसलन अगर हम मिठाई बनाने की कोशिश करें तो मावा अगर हम बाहर से लेके आ रहे हैं, या घर में भी जो मावा बना रहे हैं उसके लिए हमको दूध तो बाहर से ही लाना पड़ेगा, और वो दूध में भी अगर मिलावट है तो ये इंश्योर कैसे हो? क्या लोग सिर्फ अवेयर हो जाएं या इनसे दूरी बना ले सिर्फ और सिर्फ ये कि यही तरीका है, या कुछ और भी हो सकता है? कुछ एक बता सकते हैं आप डॉक्टर होने के नाते कि आगे कैसे और क्या करें लोग? नहीं, ये तो बहुत ही विकट समस्या है और इसका समाधान आसानी से बताया भी नहीं जा सकता, मतलब उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि हम लोग क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, हमारे बच्चे क्या खा पी रहे हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कितने खराब तरीके से है और इसीलिए बीमारी होने की संख्या बढ़ रही है। हमारे समय में ये तय करना निश्चित होगा कि हम आत्म अनुशासन रखें और लोगों में नैतिक पतन न होने दें। जब नैतिकता इतनी गिर जा
रही है कि कुछ भी मिला दे रहे हैं लोग, तो फिर आप कैसे बच सकते हैं ऐसे समय में? तो इसका सीधा वही है कि हम कंट्रोल करें चीजों को, किस तरीके से अपने में जागरूकता फैलाएं और इसको रोकने का सरकारों को भी ये देखना होगा कि चीजें जो भी है इसका केस जो बने, अगर एक भी केस अगर गड़बड़ मिलता है, क्योंकि आप सबको तो नहीं टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट में फेल हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, मतलब उसको सजा मिलनी सुनिश्चित हो जाए। ऐसा कोई उदाहरण नहीं पेश होता है समाज में, अगर वहां से भी उदाहरण समाज में हो कि एक मिठाई की दुकान पे अगर कभी ऐसा हुआ तो उसको कड़ी सजा मिली हो, ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी दिखता नहीं है। तो अगर ऐसा दिखे तो लोग थोड़ा सा भय व्याप्त होगा, और नैतिक रूप से अगर होगा, भय से भी नहीं काम बनेगा। ये नैतिकता की बात है कि हम क्या मिला रहे हैं, क्योंकि जो मिला रहा है वो समझ रहा है कि इससे नुकसान होना है। दूध में यूरिया मिल रही है तो जो लोग मिला रहे हैं वो समझ रहे हैं कि यूरिया हम मिला रहे हैं, इससे किडनी खराब ही होनी है, इससे ठीक नहीं होना है। लेकिन चंद लालच में, चूंकि समाज इस तरीके से हो गया है, तो चंद लालच से ये फैल जाती है बातें, और उसके बाद से लगता है कि जो गलत कर रहा है, एक बार गलत किया उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो फिर ये आदत और उसकी लालच भी डबल ट्रिपल होने लगती है। तो वो संख्या भी बढ़ती है और उसकी लालच भी डबल ट्रिपल, जब पहले 100 ग्राम मिलाता होगा 500 ग्राम मिलाएगा, तो ये संख्या भी बढ़ती जाती है। तो एक उदाहरण पेश करना होगा, जैसे कि इन सब चीजों के लिए केस भी इस तरीके, चूंकि वो बीमार हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ इस तरीके से दंड लगे कि हत्या का आरोपित हो जाए, कुछ गैर इजाजतन हत्या, मतलब कुछ इस तरीके से कुछ कठोर कार्रवाई हो जो नजीर बने, उदाहरण बने समाज के लिए। इस तरीके से अगर कोई करेगा तो वो बच नहीं सकता है। 100 का 100 नहीं टेस्ट हो सकता, लेकिन कुछ एक टेस्ट भी हो जाए और एक उसको पनिशमेंट हो जाए, तो उससे लोगों में भय व्याप्त होगा। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने धर्म के शासन पे चलें, नैतिक बल हमारा रहे तो हम बच सकते हैं। लोगों को बचाव कैसे होना है ये बहुत मुश्किल काम है, कि वो मिठाई की दुकान पे जाएं और कैसे टेस्ट कर लेंगे, ये संभव त्योहारों के टाइम में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन इतना ज्यादा है, जैसा कि बताया है अभी हमारे विशेषज्ञ पैनल ने, कि लोग भीड़ लगी है इस समय, मिठाई की दुकानों पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं और हजारों करोड़ों रुपए की मिठाइयां बिक रही हैं, लेकिन उतना प्रोडक्शन ही नहीं हमारे पास। मतलब आश्चर्य, हंसी आती है कि कैसे घी का प्रोडक्शन है। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, अब एक आम आदमी होने के नाते मेरे जहन में भी ये सवाल है कि अगर मुझे दिवाली पर अभी मिठाई खरीदनी है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी लोगों की क्रेडिबिलिटीज भी हैं बहुत सारे शॉप्स की, अगर वहां से भी मैं लेकर के आ रहा हूं तो मैं एक तो क्या, क्योंकि आपने कहा कि एक तो हम इसको बहुत जल्दी हम लोग इसको चेक नहीं कर सकते हैं, या तो इसकी जो पर्टिकुलर लैब्स हैं वहीं पर हमको ये पता चलेगा, लेकिन क्या कोई सिम्टोमेटिक तरीके से कोई चीजें ऐसी होती है, या मेरे अंदर अगर मैंने किसी चीज का सेवन किया और मुझे कुछ सिम्टम्स ऐसे आने शुरू हुए तो मुझे तत्काल डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कोई मिलावटी चीज खा ली है? जरूरी नहीं मिठाई, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। इसके लिए कुछ एक डॉक्टर होने के नाते क्या बता सकते हैं कि कैसे लोगों को पता चले, अगर मान लिया गलती से सेवन कर भी लिया है तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए प्रिवेंटिव तौर पर, और क्या सिम्टम्स होते हैं जो आपको परिलक्षित होने शुरू हो जाते हैं जिस पर आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए? देखिए, ये हुआ कि इसमें कोई केमिकल मिला हुआ है या क्या नहीं है उसका नहीं, लेकिन जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बासी मिठाइयां अगर बिक जाती हैं या कोई इन्फेक्शियस वाली चीज है, तो इसमें पेट दर्द, सबसे पहले पेट में दिक्कत आएगी, खाने के बाद से पेट में मरोड़ करके दर्द होगा, उल्टी आएगी, या इस तरीके से फेवरिस होगा, फीवर होगा, इन्फेक्शन होता है। तो जैसे ही पेट दर्द या कुछ इस समय टाइम इंटरवल होता है, कुछ इन्फेक्शन 4 घंटे में होते हैं, कुछ 12 घंटे में होते हैं, कुछ 24 घंटे में होते हैं, तो इसका एक शेड्यूल होता है टाइम का, किस तरीके की बैक्टीरिया वहां पे है उसकी वजह से होता है। तो जैसे ही इस तरीके की चीजें आवे, तुरंत नजदीक के किसी अस्पताल में पहुंचे, क्योंकि ये कई लोगों को भी एक साथ हो सकता है, उस मिठाइयों का, उस ग्रुप के मिठाई का जितने लोगों ने सेवन किया होगा उन सबको ये थोड़ा बहुत कमोबेश लक्षण प्रकट होंगे। तो इसको तुरंत अस्पताल में एडमिट होकर या दिखाकर डॉक्टर की सलाह लें। सरकारी अस्पताल इस समय चौक चौबंद है, हम लोग हाई अलर्ट पे हैं, हमारा लोकबद्धू अस्पताल भी दिवाली के उसमें और इस तरीके की किसी भी घटना के लिए तैयार है, सारे बेड रिजर्व हैं और उस पर काम हम लोग कर रहे हैं, सारे डॉक्टर भी रहेंगे 24 घंटे। तो इस तरीके से अगर कोई चीज आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत अस्पताल में आवे, घर पे ना बैठे रहें, क्योंकि घर पे बैठे रहने से ये समस्या और बढ़ती है। तो जैसे ही ये ना आवे कि पेट दर्द हो रहा है या वोमिटिंग हो रही है या डायरिया हो रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखावें और उसका इलाज करावें। वीरेंद्र सिंह जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी कहा इस बात को शुरुआत में भी कि जितनी डिमांड होती है दरअसल उतना तो हमारे पास प्रोडक्शन है नहीं, तो जाहिर बात है कि अगर वो डिमांड के मुताबिक हम सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और वो जो ऐड हम कर रहे हैं वो जहरीला है।
तो फिर क्या आपको लगता है कि जो इसके रूट कॉजेज हैं या फिर जहां पर काम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिवाली में आज ही मिठाई की डिमांड बढ़ गई है, ऑलवेज हम लोग देखते हैं फेस्टिव सीजन में, दिवाली हो, होली हो या और भी जो बीच में त्योहार होते हैं, क्या जो एक रूट कॉज है या फिर जिस पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट को या शासन प्रशासन को, क्या वहां पे सही तरीके से आपको लगता है कि काम नहीं किया गया है या उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया है, इसलिए दिनों दिन हम लोग देख रहे हैं कि समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है? चलिए, वीरेंद्र जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया। जयशंकर जी, मैं आपके ही पास आता हूं वापस। हालांकि एक डॉक्टर होने के नाते आपने ये तो बताया कि लोगों को अगर जरा सा भी कोई सिम्टम लग रहा है तो लोगों को जाना चाहिए, लोगों को डॉक्टर की सलाह और परामर्श भी ले लेना चाहिए। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जो हम लोग भी बता रहे हैं, जैसे मसलन आपने बताया कि जो चांदी का वर्क यूज करते हैं या फिर जो तरह तरह के केमिकल्स यूज करते हैं या फिर कलरिंग जो हम लोग देखते हैं कि मिठाई में डालने के लिए कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, किस गंभीर तरह की प्रॉब्लम हो सकती है आदमी को, या कौन सी गंभीर ऐसी बीमारियां हैं जो आदमी को जकड़ सकती हैं अगर वो इस तरह की मिलावटखोर वाली चीजें या मिठाइयां वो खाता है? तो एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या बता सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो केमिकल मिलता है वो एलर्जी काज करता है, उससे रिएक्शन हो सकते हैं, कोई भी तरीके का रिएक्शन हो सकता है। दमा, अस्थमा एक सबसे कॉमन बीमारी है जो फेफड़े को अफेक्ट करता है और इससे हो जाता है। किडनी डैमेज, इसमें सबसे ज्यादा किडनी डैमेज होने की संभावना होती है, क्योंकि जो मेटल्स के होते हैं वो केमिकल्स वो खतरनाक तरीके से जाकर किडनी में होते हैं, और इसीलिए देखा जा रहा है कि डायलिसिस और इसकी किडनी डिजीजेस की संख्या बहुत बढ़ रही है। उससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो मतलब वो उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, उसमें फिर इलाज किडनी का डैमेज हो गई तो फिर परेशानी हो जाती है लोगों की। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, बच्चों के लिए फिर भी थोड़े से ठीक रहता है कि वो पचा ले जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। ओल्ड एज आने के बाद से वो प्रॉब्लम आ जाती है। कैंसर एक इसका खतरनाक रूप है, केमिकल का कैंसर एक बहुत खतरनाक रूप है, जिससे ये कैंसर भी फैल सकता है इस सब चीजों खाने से। इसलिए जितना नेचुरल चीज हो सके, जो हम समझ सकते हैं, फल हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुए, किशमिश है, काजू है, ये इसी का सेवन ज्यादा इस समय करें। और ये टोकन के रूप में, क्योंकि इस समय इतनी ज्यादा आप रोक नहीं सकते हैं इस मिठाइयों को और इसको, तो नेचुरल रूप से फलों का लेन देन जो भी लोग दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो फल से फलों का करें, ड्राई फ्रूट्स का करें। तो जो नेचुरल चीज जितनी आप नेचर के साथ हैं, मिलावटीपन इसी से हम दूर कर सकते हैं निश्चित रूप से। इसमें आत्मसंयम की बहुत जरूरी है। खुद ये सोचें कि किसको खाने से और ना खाने से फायदा नुकसान होगा, क्योंकि पता सबको रहता है कि जो गाढ़ी, जो बहुत डार्क कलर की मिठाइयाँ होती हैं या चांदी का वर्क लगा हुआ है, क्योंकि इतना सस्ता वो नहीं होता है कि आप इतने सस्ते में मिठाई दे रहे हो। तो इस तरीके से, और गली कुचे में हर जगह, हर गलियों में मिठाई की दुकान खुली हुई है और उनके यहाँ भीड़ लगी हुई है। तो एक ये फैशन सा भी हो गया है, उसको इस तरीके से भी लोग देख रहे हैं कि अनुशासनहीनता इसी को कहते हैं, कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, टूट पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसको कंट्रोल करना चाहिए। चीनी खाना अपने आप में भी बहुत खतरनाक चीज होती है, चाहे वो साफ चीनी भी क्यों ना हो। तो वहां से अगर हम शुरू करें तो बिल्कुल मिठाई पर ऐसा कोई नहीं है कि त्योहार में बिना मिठाई खाए या वो काम नहीं चलेगा। तो तरीके से हैं उसके अपना त्योहार मनाने के लिए, चूंकि इस समय समाज में इस तरीके से चीजें व्याप्त हैं, और निश्चित रूप से जो लैब में टेस्ट होते हैं उसकी जो रिपोर्ट आती है वो 60 to 70% नकली ही होता है। तो ये मान के चलना चाहिए कि 30 to 40% ही चीजें अच्छी मिल रही हैं हमको। अब वो किसके जिम्मे जाएगा अच्छी चीजें, ये पता नहीं है, और हम कहाँ पहुंच पाएंगे ये भी नहीं निश्चित है। तो जितना नेचर के साथ हम चलें, त्योहार अपना उसी तरीके से मनाएं, तो ज्यादा अच्छी बात होगी। चलिए, ठीक, इस चर्चा को थोड़ा सा वीरेंद्र जी मैं और अभी आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बड़ी बहस में। आज चर्चा हम लोग आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय की कर रहे हैं, क्योंकि त्योहार का सीजन है, दिवाली अब बिल्कुल नजदीक है, और ऐसे में जो मिलावटखोर हैं वो किस तरह से एक्टिव हो जाते हैं, और मिलावटखोरी आपकी सेहत के लिए कितनी भारी पड़ सकती है, और किन बातों का ध्यान आपको रखना है, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आपकी सेहत का ख्याल हम लोग रखते हैं और लगातार इसीलिए इस पर चर्चा जारी है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे। आज सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी, वो लिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि बहुत ज्यादा जो है मांग होती है, उसकी तुलना में अगर आप सप्लाई देखें तो इन त्योहारों के दिनों में बहुत कम हो जाती है। और क्योंकि हम लोगों की परंपराएं रही हैं और जो शगुन के तौर पे हम मिठाई कंज्यूम करते हैं या भगवान को चढ़ाते हैं, तो ये जो दुकानदार हैं या जो प्रोड्यूसर हैं मिठाई के, उनको ये मालूम है कि लोग कुछ ना कुछ करके लेंगे जरूर, क्योंकि शगुन का है और परंपराएं भी हमारी ऐसी। तो इसीलिए मैंने कहा इसमें संयम, समझदारी का परिचय देना होगा कंज्यूमर को भी, क्योंकि जब सप्लाई साइड में ये मैसेज जाएगा कि भाई
उतनी जो है डिमांड नहीं है, ज्यादा बन जाएगा तो फिर धीरे धीरे मिलावट का जो चलन है, जो पूरा जो सिंडिकेट ऑपरेट करता है, ये धीरे धीरे इसको तोड़ने का सबसे बड़ा ये कंज्यूमर साइड पे हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में मिठाइयाँ बनती, बहुत सारी दुकानें हैं। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए, क्योंकि खासतौर से इन दौरान जो है लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन को भी देखना पड़ता है, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट के पास इतना शायद वेयरविदॉल नहीं रहता है कि वो खाद्य पदार्थों में उतनी तत्परता से या उतने सजगता से जो है एक्ट कर पाए। तो ये एज ए कंज्यूमर, एज उपभोक्ता, हमको अपने तौर पे अपने हाथ में जो हमारे हैं वो करना पड़ेगा, संयम और समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। लेकिन वीरेंद्र जी, एक सवाल मैं, चूंकि आपसे मेरा संपर्क टूट गया था, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, खासतौर से हमारे यहाँ जो मानक एजेंसियां हैं, जिसमें फसाई है और अन्य एजेंसियां जो कि ये निर्धारित करती हैं, क्या बिंदुवार या फिर जिन पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए था, या उस गंभीरता के साथ नजर नहीं आ रहा? क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों में हम लोगों ने देखा है कि बहुत अच्छे तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेकिन जो चीज हमारी सेहत के साथ जुड़ी हुई है उसका कोई मैकेनिज्म ही आज तक डेवलप नहीं हो पाया है। मतलब हम ये तक नहीं समझ सकते हैं कि ये वाकई में जो चीज हम खा रहे हैं ये हमारी सेहत के लिए सही है भी या नहीं, इस तक की भी जानकारी आदमी के पास नहीं है। क्या जिस चीज पर फोकस होना चाहिए था या जो गंभीरता होनी चाहिए थी, वो कहीं आपको लगता है कि कम है? इस वजह से भी हम लोग देख रहे हैं कि साल दर साल ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर त्योहार पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो डाटा है या जो आंकड़ा है वो बढ़ जाता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जागरूकता की कमी है, और क्योंकि मिठाई वाला जो पूरा सेगमेंट है ज्यादातर इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल सेगमेंट में ऑपरेट नहीं करता। बहुत मेरे ख्याल से 5%, क्योंकि इसका कोई डेटा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा, लेकिन मैं जितना समझता हूँ शायद 5% या ज्यादा 10% होगा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा। बाकी सब इनफॉर्मल सेक्टर में हम लोग अपने पड़ोस की दुकानें हैं या जो हमारे सिटी लेवल की जो बड़ी दुकानें हैं, वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में ही ऑपरेट करती हैं। हमारे सामने वो जो है पैक करते हैं पूरा। तो इसको जो है, बहुत मानक तो है, लेकिन वो मानक का इन्फोर्समेंट कैसे होगा? अनलेस एंड अनटिल जो उपभोक्ता है, अगर वो मानक जो है तय मानक जो है फॉलो नहीं हो रहे हैं, उनका अनुपालन नहीं हो रहा है, उसकी कोई शिकायत करे, तो भी जो है सिर्फ एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म के तौर पे कि सैंपल लेके कलेक्ट करके करना, वो पूरी तरह होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उपभोक्ता को इस बात को देखना होगा, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में ऑपरेट करता है, तो हमारे को खुद सजग और समझदारी। लेकिन वीरेंद्र जी, जहां तक मेरी जानकारी है कि चीजों के ऊपर एक्सपायरी डेट को लिखना शायद ये मेंशन किया गया। जी। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर इनफॉर्मल भी है, तब भी अगर हमारी सेहत के साथ, क्योंकि खाने पीने की चीजें हैं, इसको ऑर्गेनाइज तरीके से क्यों नहीं लाया जा सका? मेरा सवाल इसीलिए था कि क्या जिन पॉइंट्स पर हमको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए था, उस पर सोचा नहीं गया है? क्या ये एक बहुत बड़ी समस्या है, आपको लगता है? जैसे आपने सही कहा कि इसमें अब एक्सपायरी डेट को मेंशन करना जो है मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन अगर हम खुद अपने इंडिविजुअल चीजों को, या जो हम मिठाई लेके आएंगे, क्या हम ये चीज क्या दुकानदार से कहेंगे कि इसमें तुम लिखो? क्योंकि जब तक कंज्यूमर के साइड पे उसकी डिमांड नहीं होगी, तब तक रेगुलेटरी सिर्फ नॉर्म्स बना देने से वो चीज फॉलो होना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात सही है कि इसमें जो है जरूरत है कि इसको और भी तरह से जो है सरकार या सरकारी एजेंसियां इसको और कड़ाई से इसका अनुपालन कराए। लेकिन जो उपभोक्ता है, अगर वही जो है सजग नहीं रहेगा या उस चीज को अनुपालन कराने के लिए वो कहीं कंप्लेंट नहीं करेगा या अपने अधिकारों की मांग करने के लिए वो त्वरित और तत्पर नहीं रहेगा, तब तक जो सप्लाई साइड है, मतलब दुकानदार हैं जो जहां से मिठाइयां बिक रही हैं, जो बना रहे हैं, वो उसको जो है नहीं फॉलो करेंगे। तो ये बात सही है कि बैलेंस की बहुत जरूरत है, लेकिन फिर भी एक, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा प्रदेश या देश का बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो जब तक अधिकारों की मांग जो है कंज्यूमर साइड से नहीं उठेगी, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट साइड से, अथॉरिटी साइड से बहुत ज्यादा चीजें हो पाएंगी, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ा है। तो हमको भी अपने अधिकारों के लिए सजग होना पड़ेगा। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, क्या सिर्फ हम लोग इस भरोसे रहें कि लोग थोड़ा अवेयर हो जाएं या इनसे दूरी बना लें, तभी लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, या कुछ आपको लगता है कि कम से कम सरकार के या प्रशासन के स्तर पर भी होना चाहिए कि हर चीज की जब जिम्मेदारी या हर चीज को लेकर के एक मैकेनिज्म तैयार है, तो इसको लेकर के भी और सख्ती भी होनी चाहिए? या फिर लोग इस भरोसे रहें कि नहीं भाई, हम दूरी बना लेते हैं, हम मिठाई नहीं खाएंगे, ये सबसे सेफर साइड है? नहीं, ये तो तब तक के लिए आप दूरी बना सकते हैं जब तक कोई मैकेनिज्म, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनना ही चाहिए कि जहां लोगों को ये लगे कि जो हम खा रहे हैं वो सही है, ऐसा विश्वास उनको होना ही चाहिए। और ये गवर्नमेंट को ही बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा सिस्टम बनेगा कि जो चीजें बने। और जैसे कोई है, बड़े बड़े ब्रांड अभी हैं जो मार्केट में दे रहे हैं, और उसको ऐसा नहीं है कि विदेशों में इस तरीके की चीजें नहीं है, उनको जो पैकेट बंद करके आ रहे हैं चीजें, उसमें
अथराइज्ड वे में वो सही चीजें रहती हैं और खाते हैं लोग। अगर उसमें, लेकिन वही है कि जब तक कोई भय नहीं होगा, डर, और वो कोई बड़ा डर हो, छोटे मोटे नहीं कि दुकान बंद हो जाए कुछ दिन तक के लिए, ऐसा नहीं, बड़ा डर हो, सीधे मुकदमा चले उसमें, तो ऐसे लोगों को एक प्रेशर बनेगी। और ये सरकार की ओर से भी होगा, ये कई तरीके से मल्टीफैक्टोरल इसमें एंगल होगा, चारों ओर से चीजें बनेंगी और इस पर हमको काम करना पड़ेगा। हम केवल त्योहार में ही ना जगें, हमेशा जगे रहें 12 महीने का। केवल त्योहार में जगने से ये इसका दुष्परिणाम होता है कि फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब त्योहार न रहे, जब शांति काल है, जब कम बिक्री हो रही है, उस समय हम उसको टाइट रहे व्यवस्था, तो उस समय भी हम अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह रावत जी, जो डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि क्योंकि जो इसमें हम लोग देखते भी हैं कि जो पकड़े भी जाते हैं या जिनके नमूने या जो सैंपल्स फेल भी होते हैं, कि बहुत सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती उनके खिलाफ, या कोई ऐसी कार्रवाई मुझे तो कम से कम याद नहीं है कि कोई हुई हो जो कि नजीर बन जाए, या आसपास के दुकानदार भी अगर उसको सुने तो उनको ये लगे कि नहीं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, मिलावटखोरों से हम दूर रहें या मिलावटखोरी हम ना करें। क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं कि ये जो मिलावटखोरी है बढ़ रही है, या लोग बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर पकड़े भी गए तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई बड़ी सख्ती बरती जाएगी या बहुत कोई सख्त सजा होने वाली है? जी जी, एकदम सही, आपने सही कहा कि इस पे जो है इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता है, ना ही सरकारों द्वारा और ना ही सोसाइटी द्वारा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है जो, और जो अपराध है, मर्डर है, इस तरीके की इन सब चीजों पे ज्यादा जो है फोकस रहता है रादर देन ये, क्योंकि ये जैसे ये सब इस तरीके की मिलावट वाला जो फिनोमिनन है ये ज्यादातर जो है त्योहारों में आता है, खासतौर से होली और दिवाली के आसपास आता है, तो साल में 2 बार आता है, तो कहीं ना कहीं ये कारपेट के नीचे, मतलब ये चीजें पीछे, मतलब इसको बैक बेंच की तरह इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये अगर ये पूरा एक अभियान की तरह चले सरकारों द्वारा भी, और जैसे मैंने बार बार कहा कि जब तक उपभोक्ता जो है खुद इस चीज के लिए सजग नहीं होगा तब तक सरकारें भी उस तरफ जो है उतना ध्यान नहीं देगी। तो सिविल सोसाइटी को भी इसमें देखना पड़ेगा कि इसके कैसे कितने दूरगामी परिणाम होते हैं, या जो भी इसकी चपेट में आता है वो किस तरीके का जो है उसको जो है अपनी, कईयों को तो अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इसके लिए जो है एक सतत प्रक्रिया के तहत जो है सरकारें भी सजग रहें और उसको कड़ाई से दंड करने का प्रावधान होना चाहिए। जैसे सही डॉक्टर साहब ने कहा कि सख्त दंड होना चाहिए कि दुकान बंद हो गई कम से कम 2 साल के लिए जेल जाए, कुछ इस तरीके का। जब तक जो है इसमें प्रोविजंस नहीं लगेंगे तब तक ये बहुत हल्की फुल्की चीज रहेगी, और अखबारों में भी या मीडिया में भी जो है ये दिवाली और होली अगर आप देखें तभी जो है इस तरह की खबरें आती हैं, फिर इसके बाद फिर ये सब खबरें बंद हो जाती हैं, तो इससे फोकस चला जाता है। तो सही बात है कि इस पे जो है निरंतर और प्रक्रिया रहे, और ये हमेशा हमेशा इस चीज को जो है फोकस में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी से जो है सीधे सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन अवेयरनेस ना होना, वीरेंद्र जी, मैं ये भी थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो फेस्टिव सीजन है, दिवाली है, इसलिए हम लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि मिठाई के अंदर होती है मिलावटखोरी, होती है, तमाम तरीके की खबरें हम लोग भी रोजाना पढ़ते हैं। लेकिन मिलावटखोरी तो आप देखें हर स्तर पर है कि सब्जियों के अंदर तरह तरह के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, वो भी अपनी तरह की एक मिलावटखोरी है। रॉ मटेरियल, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि उस रॉ मटेरियल के अंदर ही ऑलरेडी मिलावट होकर के आ रही है। दुकानदार कुछ ऐसे हैं जिनको सच में नहीं पता होता है कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके अंदर मिलावट है, और जब सैंपलिंग होती है तो उन दुकानदारों के सामने भी समस्या ये हो जाती कि उनको तो पता ही नहीं था, सैंपलिंग में वो फेल हो गए। तो ये कैसे इसको चैनलाइज कैसे किया जाए, और क्या आपको लगता है कि ये जो अवेयरनेस है लोगों के स्तर पर या उपभोक्ता के स्तर पर वो क्यों नहीं है, क्यों लोग इस चीज को लेकर के अवेयर नहीं है? इसके पीछे का कारण क्या समझते हैं आप? इसके पीछे का कारण जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि क्योंकि एक भारत एक विकासशील देश है, जिसको पुअर कंट्री की तरह भी कह सकते हैं, तो अभी लोगों के पास जो 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 बेसिक नीड्स की है, जैसे रोटी की, मकान की, इस तरफ जो है ज्यादा फोकस रहता है जो लोगों का भी, सरकार का भी, कि पहले जो है उनको जो बहुत जो बेसिक चीजें हैं वो जो है मुहैया कराएं। तो कंज्यूमर राइट्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा डिसर्निंग इकोनॉमी के लिए ज्यादा मायने रखता है, या जो उसको ज्यादा प्रमुखता से उठाया जाता है रादर देन एक डेवलपिंग कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए। तो ये एक मुद्दा इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग जो है, अभी हम बहुत मूलभूत जो हम लोगों की आवश्यकताएं हैं उसी से जूझ रहे हैं, लोग भी और सरकारें भी। तो इसीलिए जो इस तरीके की चीजें हैं इस पे बहुत ज्यादा लोगों का और सरकारों का फोकस कम रहता है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों को जागरूक होते हैं अपने अधिकारों के प्रति, और सरकार भी देखती है कि लोग जो है अब अपनी मूलभूत जो उनकी जरूरतें हैं उससे निकल के और ज्यादा चीजें, एस्पिरेशनल इकोनॉमी जब बढ़ेगी बनती है, तब इस तरीके की चीजों पे ज्यादा फोकस होता है इंस्टीट्यूशंस द्वारा भी, सरकारों द्वारा भी और नागरिकों द्वारा भी। तो ये क्योंकि भारत विकासशील जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, तो
अभी हम लोग उन बेसिक नीड से शायद ज्यादा रूबरू होते हैं, उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं रादर देन कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर सेफ्टी। ये एक मुख्य कारण मुझे लगता है। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, क्या आपको भी यही लगता है कि हमारे देश के अंदर खासतौर से, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि हेल्थ के ऊपर भी अब बहुत फोकस हो रहा है, हेल्थ को भी अब हम लोग ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इन सारी चीजों को ले रही है, हालांकि बहुत हमारा विशाल देश है, बहुत तरह की डिस्पैरिटीज हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हम लोग अभी भी प्रिवेंशन के ऊपर वो फोकस नहीं करते हैं जो हम लोग क्योर के ऊपर करते हैं, कि अगर मसलन कोई बीमारी हो गई तो उसका इलाज कैसे हो, इस पर फोकस ज्यादा है, वो ना हो, या चूंकि मिलावटखोरी से भी तो अल्टीमेटली आदमी बीमार ही पड़ रहा है, उसको उस स्तर पर रोका जाए? क्या वहां पर आपको लगता है कि प्रयास नहीं है उस तरीके के, अभी फोकस भी नहीं है वहां पर? बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रिवेंशन पे हमारा फोकस होता ही नहीं है, चाहे वो किसी तरीके से बीमारियां हैं, जैसे डेंगू टाइप, इसमें डेंगू भी फैल रहा, मलेरिया है, जो भी है, हम कभी भी बचाव पे नहीं सोचते हैं, जबकि बचाव पे हमारा अगर 2 रुपए खर्च होता है तो ट्रीटमेंट पे 100 रुपए खर्च होगा। ये निश्चित रूप से इस तरीके का रेशियो है। जो ट्रीटमेंट होगा, हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हॉस्पिटल निश्चित रूप से कम है, तो अगर इस तरीके से हम प्रिवेंशन पे जोड़ दें, जैसे यही मिठाई वाला आपने जो प्रकरण उठाया है दिवाली के टाइम में, निश्चित रूप से हजारों लोग, करोड़ों लोग जो भी इस तरीके की मिठाई खा रहे हैं वो निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे, और इसमें कोई इफ बट नहीं है कि हो सकता है पड़े या ना पड़े, ऐसा नहीं है, वो निश्चित से बीमार उनको पड़ना ही है, वो सब चीजें उनको दिक्कत होंगी, किडनी, अब ये तो ईश्वर ने शरीर को इतना मजबूत बनाया हुआ है कि लीवर, किडनी, हर अंग हमारा बहुत मजबूत है कि हमारे बहुत सारा नाइंसाफी करने के बाद से भी सुरक्षित हम रहते हैं और अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन जो हम लोग दुर्गत कर देते हैं किसी भी तरीके से, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपराध की एक श्रेणी बननी चाहिए इन लोगों के लिए अलग से, और उसको उनको दंडित करना चाहिए, बिना उसके नहीं काम चलेगा। और जो लोग भी कर रहे हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि अगला आदमी भी कोई दूसरा मिलावटखोर उनके लिए भी तैयार है मिलावट करने के लिए। तो सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं, एक चेन की तरह बंधे हुए हैं। तो सब लोग अपने आराम से अपना सोचें कि थोड़ा कम उसको, निश्चित रूप से थोड़ी आमदनी कम होगी या जो कुछ भी है उसको बैलेंस करें, चेक करें, और लेकिन कम से कम इस तरीके के अपराध ना करें, क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में है। मिलावट एक अपराध है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नहीं कि दूध में पानी मिलाना भी उतना ही अपराध है जितना यूरिया मिलाना अपराध है, क्योंकि वो शुरुआत वहीं से होती है। जो मानसिकता शुरुआत होती है दूध में पानी मिलाने से होती है कि कम उससे फायदा हो रहा है, फिर और ज्यादा फायदा करने की चाहत होती है, फिर यूरिया मिलाते हैं या जो कुछ भी मिलाते हैं, फिर नकली दूध ही बनने लगता है। चाय आप स्टेशनों पे देखिए तो सारी चीजें मिलावटी का ही है, और इसमें तो आश्चर्य है कि हम लोग इस तरीके से अच्छे से रह रहे हैं और हमारा हेल्थ सिस्टम इस तरीके से मजबूत है कि इतने मिलावटी के बाद से भी हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं इसको। तो ये अनायास ही नहीं होना चाहिए, इस पर तो कंट्रोल करना ही चाहिए, और लोगों को ही कंट्रोल करना चाहिए। जो लोग मिलावट कर रहे हैं उन लोगों को नैतिक रूप से इतना सोचना ही चाहिए कि वो ऐसा ना करें, तभी अच्छा होगा। हाँ, लेकिन डॉक्टर अजय शंकर जी, थोड़ा सा एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आप तो अपनी जो चिकित्सकीय सेवाएं हैं वो दे रहे हैं, ज्यादातर जो पेशेंट हैं या जो केसेस हैं वो क्या आपको लगता है कि ये फेस्टिव सीजन में ही बढ़ते हैं, या ऑलवेज आपको लगता है कि ये मिलावटखोर या इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इस तरह के केसेस बराबर आते रहते हैं, इसलिए लोगों को साल के 12 महीने इस सारी चीजों को लेकर के अवेयर रहना चाहिए, कुछ भी खरीद रहे हैं ध्यान रखें कि वो मिलावट की चीज ना हो? किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और उनको आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, त्योहारों के टाइम में इसकी संख्या बढ़ जाती है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। रहता तो साल भर का ही रहता है, हमेशा जिसकी आदत बनी रहती है वो हमेशा वही काम करता है, लेकिन इसमें वो डबल ट्रिपल करने लगता है, क्योंकि मुनाफा उसको ज्यादा ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि साल में 2 ही त्योहार मिलने हैं, इसी में हमको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लेना है। तो जो शरीर को नुकसान होता है वो शॉर्ट टर्म नुकसान होता है, जैसा हमने बताया शुरू में कि जो शॉर्ट टर्म नुकसान होगा कि तुरंत कोई इन्फेक्शन वाला डिजीज हो गया, इन्फेक्शन बासी चीज खाने से या कोई बैक्टीरिया उससे हो जाने से, इस तरीके से जो होता है वो तो शॉर्ट टर्म है, उसका तो इलाज हो जाता है आसानी से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म डिजीज है, जो लगातार खाते रहने से या इस तरीके से एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार, इस तरीके से लंबे समय तक होगा, उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है और वही बहुत कठिनाई पेश करता है। उससे सारी हमारी जीडीपी भी खराब होती है, इकोनॉमिक भी खराब होती है, सारी चीजें उस पर डिस्टर्ब होती हैं। केवल खान पान से ही हम उससे बच सकते हैं, और निश्चित रूप से हम सबको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम दूसरे को क्या खिला रहे हैं। जो लोग भी इसमें हैं हिस्सेदार, वो उनको सोचना चाहिए, और आपके माध्यम से बिल्कुल लोगों को सोचने पर विवश होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलने का, सब उसमें मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे को मिलावटी खिला रहे हैं, तो इससे तो बचना मुश्किल है।
चलिए, आपकी इसी बात के साथ मैं ये चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप दोनों लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी आप लोगों ने दी। हालांकि मिलावटखोरी होती है, लेकिन आपको सावधान रहना और कोशिश ये करें कि जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उसको अच्छी तरह से जांच परख ले, ताकि आपकी सेहत इस त्योहार के सीजन में ना खराब हो। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।